जब कभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं या फिर मुश्किलें आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहिए जब तक उन पर विजय हासिल ना कर ले। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास न हो तो ये प्रेरक कहानी अंत तक जरूर देखिए। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वोजेकिक था। निक वोजेकिक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिनके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक वोजेकिक का हाथ और पैर दोनों नहीं है। निक वोजेकिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक वोजेकिक का जीवन कैसा होगा। बिना हाथ और पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक वोजेकिक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वो निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वो हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि काश मुझे हाथ और पैर मिल जाए। वो अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी माँ के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर अपना जीवन के प्रति नज़रिया पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि वो अकेले व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहे हैं। निक वोजेकिक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक वोजेकिक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में निक वोजेकिक ने अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया, और 21 साल की उम्र में निक वोजेकिक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड नाम से अपनी एक कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक वोजेकिक को दुनिया में एक ऐसा प्रेरक वक्ता यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पहचानने लगा। उनका खुद का जीवन अपने आप में एक ऐसा चमत्कार कर दिया। उन्हें प्रेरणा और सकारात्मक का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम की एक लाभकारी संगठन भी बनाया है। 33 वर्षीय निक वोजेकिक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता है, बल्कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। जन्म से हाथ और पैर दोनों न होने के बावजूद भी निक वोजेकिक गोल्फ फुटबॉल खेलते थे और तैरते भी थे। साथ ही साथ स्काई डाइविंग और सर्फिंग भी करते थे। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली ये बात है उनके जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोह भावना। और निक वोजेकिक ने अपने जीवन प्रति अपना एक बुक था जिसका नाम था लाइफ विदाउट लिमिट। दोस्तों, ये थी निक वोजेकिक की कहानी। ये कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जहाँ हम छोटी छोटी बातों से लेकर परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वही निक वोजेकिक जैसे सफल लोग हर पल यह साबित करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। ईश्वर द्वारा दिए गए हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करनी चाहिए, फिर वो मुश्किलें हो या ना हो। जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर मान लिया तो हार होगी, अगर ठान लिया तो जीत। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी अच्छी लगी होगी। आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जय हिंद,
जय भारत।